आज है 20 जुलाई 2026 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज सोनम वांगचुक सर की हंगर स्ट्राइक का 20वां दिन है और आज 20वें दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब जाके लोगों की आंखें खुल रही है, उनको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेने वाली। लोग विश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर अपना हंगर स्ट्राइक वापस ले ले और कुछ खा ले। मैंने ये चैनल कभी इस टॉपिक के लिए बनाया ही नहीं था। मैंने ये चैनल व्लॉग्स एंड अपने लाइफ के लिए बनाया था, बट फॉर मी नेशन कम फर्स्ट। मैं उन लोगों में से नहीं कि जो ये सब बातों पे अपने थॉट्स शेयर ना करे और चुप रहे। सोनम वांगचुक सर के पास स्वीज वीज़ा भी है, वो चाहे तो स्विट्ज़रलैंड में रह सकते हैं, बट वो नहीं रहे। वो एक सच्चे देशभक्त है और अपने देश के लिए जितना बन सकता है उतना कर रहे। वो एक साइंटिस्ट है, फिर भी देश के कुछ ऐसे नेता है या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो उसको एंटी नेशनल या फिर चाइनीज एजेंट तक बोल रहे हैं। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। जस्ट बिकॉज कि वो एक सच्चे देशभक्त है। लोग ही सोचो, एक साइंटिस्ट है जिसके पास स्विस वीजा है, वो चाहे तो दुनिया का हेवन में अपनी लाइफ जी सकता है, बट वो नहीं कर रहा। वो जो एंजॉयमेंट वहां पे कर सकते हैं वो कुछ यहाँ पे नहीं कर रहा। वो अपने देश और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बदलाव चाहते हैं, जिस वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उसके जो भी आने वाले कल हो उसको अच्छा फ्यूचर मिले, बट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। अगर सोनम वांगचुक की डेथ हो जाती है तो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन की डेथ हो जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात जानते नहीं होंगे, बट आज से 11 साल पहले भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें प्रोफेसर जगी अग्रवाल सर ने 111 दिन तक फास्टिंग की थी, क्योंकि वो गंगा रिवर को क्लीन करना चाहते थे। वो गंगा रिवर को साफ करना चाहते थे, वहाँ पे होने वाली स्टोन माइनिंग को रोकना चाहते थे, बट 111 दिन लगातार फास्टिंग करने पर भी गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता, गवर्नमेंट कोई एक्शन तक नहीं लेती। लास्ट में 112वें दिन उनकी डेथ होती है और तभी पीएम मोदी क्या ट्वीट करते हैं। तब ये काफ़ी अच्छा है, पहले लोग को जो करना है वो करने दो और बाद में वो जब मर जाए तब अपनी उदासी दिखाओ। ओहो, ये सुन के काफ़ी बुरा लगा एंड ऑल। शायद जेके अग्रवाल सर के साथ जैसा हुआ था, शायद वैसा केस आज फिर से हम एक बार देखने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक सर मर जाए, बट अगर वो मर गए ना तो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन भी मर जाएगी। एक सच्चे देशभक्त और साइंटिस्ट है, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की आर्मी के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी सारे इन्वेंशन भी किए, बट वो जो लोग हैं ना जो उनको चाइनीज एजेंट बुलाते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया सिवाय देश को लूटने। गवर्नमेंट ना ही तो कोई रिप्लाई दे रही, ना ही कोई मैसेज दे रही, ना ही कोई एक्शन ले रही है। कभी कभी तो लगता है कि साली ये गवर्नमेंट से अच्छा तो ब्रिटिशर लोग थे, क्योंकि कम से कम वो जब महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक करते थे तब वो कम से कम रिप्लाई तो देते थे, कुछ एक्शन तो लेते थे, बट यहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं लेते, कोई मैसेज भी नहीं देते, कोई रिप्लाई भी नहीं देते। यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट में डेथ के बाद एक उदासी और सैडनेस की एक नौटंकी देते हैं और कुछ नहीं मिलता। ऐसा तो सोनम वांगचुक सर या फिर हम सब लोग क्या मांग रहे हैं? हम एक पब्लिक एजुकेशन काफ़ी अच्छा मांग रहे हैं, फ्री एक्सेसिबल साइंटिफिक एजुकेशन सबके लिए मांग रहे हैं, और एनटीए जो नीट एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसको हम बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि एनटीए की वजह से काफ़ी सारे लोगों का एक ड्रीम जो नीट क्लियर करके एमबीबीएस या फिर डॉक्टर बनने का था वो पूरा नहीं हो रहा। पेपर लीक हो रहे, पिछले आप 5 सालों में देख लो कितनी बार पेपर लीक हुए। लास्ट ईयर जब मैंने नेट दी थी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मुझे काफ़ी दुख हुआ, बट साथ में इस साल जब पेपर लीक हुआ था मुझे उससे भी ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में
पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ड्रीम्स तो काफ़ी सारे हैं बट वो हम कभी पूरे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सिस्टम। हमारा सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे पूरी सीट नहीं है, हमें अच्छे से एजुकेशन भी नहीं मिल रहा और वहाँ पे एंटी जैसी एजेंसी है जो लोगों की जो ड्रीम कंप्लीट करने के, स्टूडेंट के जो ड्रीम है उसको वो अचीव करने उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और वो वहाँ पे पेपर लीक हो रहे और वो पेपर लीक हो गए। अगर एंटी जैसी और कोई भी दूसरी एजेंसी आएगी तो शायद और भी पेपर लीक हो गए। तो हमें नीट को भी बैन करवाना है क्योंकि नीट एग्ज़ाम ऐसे ही चलती रही तो काफ़ी सारे लोगों के सपने टूटेंगे। और ऐसा नहीं है कि नीट एग्ज़ाम से सिर्फ सपने टूटते, काफ़ी परिवार, काफ़ी फैमिली भी टूटती है। हमने न्यूज़ में काफ़ी सुना है कि नीट स्टूडेंट या फिर जेई स्टूडेंट काफ़ी सारे सुसाइड अटेम्प्ट करते, सुसाइड कर लेते हैं एंड वो काफ़ी एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि स्टूडेंट अपने ड्रीम को पा नहीं रहे, अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पा रहे और ऊपर से पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स अपने पूरे कंट्री में भरी पड़ी है। पे फैमिली के एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी क्या बोलेगी उसका प्रॉब्लम, सोसाइटी फेलियर करेगी, सब लोग फेलियर बोलेंगे और लास्ट में जब स्टूडेंट के पास कोई होप नहीं बचती तब वो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करते हैं और बाद में अपनी लाइफ गंवा देते हैं। यहाँ पे आते हैं कुछ एक्टर्स और क्रिकेटर्स जिसको हम काफ़ी आइडियल मानते हैं अपने लिए, जैसे कि आमिर खान हो गए, शाहरुख खान हो गए या फिर विराट कोहली हो गए। मैं खुद उनको आइडियल मानता हूँ बट पता नहीं क्यों उन लोगों को ये सब बातों पे, इन सब टॉपिक्स पे कुछ सपोर्ट दिखाना चाहिए, अपनी ओर से कुछ थॉट अपने शेयर करने चाहिए, तब वो सिर्फ चुप रहते। शायद वो अपने आप का बचाव पहले चाहते बाद में देश का। शायद वो डरे हुए हैं, पता नहीं किससे डरे हुए बट उनके पास पावर है, अगर वो बोल तो कुछ हो सकता है बट उनकी चुप्पी हमें अपने आप पे शक करवाती है कि क्या वही हमारे आइडियल है, क्या वही हमारे फेवरेट एक्टर या फिर क्रिकेटर है। सभी एक्टर या क्रिकेटर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बुरा बोल रहा हूँ यहाँ पे जो कुछ अपने सपोर्ट नहीं दिखा रहे। यहाँ पे अब तक ऋतिक रोशन, सोनाक्षी सिन्हा जैसे काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेस से सपोर्ट दिखाया है एंड मैं चाहता हूँ और मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े रहे, सपोर्ट करें एंड हमें कैसे भी करके सोनम वांगचुक सर को बचाना है। अगर सोनम वांगचुक सर बचे तो ही इंडिया का फ्यूचर बचेगा, वरना ये इंडिया का फ्यूचर कभी बचने नहीं वाला। ये गवर्नमेंट सब लूट के चली जाएगी एंड वो कहावत तो सुनी होगी, गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर। लोगों भेड़ बकरियों की तरह अनपढ़ रहेंगे, धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़ा करेंगे और गवर्नमेंट उसका वोट बैंक की तरह यूज करेंगी और देश को लूटती रहेगी। उसके अलावा तो कुछ काम है ही नहीं। यहाँ पे कोई लेफ्ट विंग्स या राइट विंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों हाथ में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और बोलूँगा कि सोनम वांगचुक सर को बचा लो। कुछ भी हो गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सोनम वांगचुक सर को बचाना ही होगा। नेपाल और स्वीडन जैसे कंट्री में जेंसिस ने जैसा प्रोटेस्ट किया था वैसा प्रोटेस्ट हमें भी करना होगा, हमें भी गवर्नमेंट चेंज करनी होगी, हमें भी उसके जो नेता है उसको चेंज करने पड़ेंगे, हमें सिस्टम बदलना होगा। अगर हमें देश को बदलना है, अगर हमें एक बेटर लाइफ चाहिए, अगर हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ देना है उनको, तो हमें ये देश बदलना होगा, उसके सिस्टम को बदलना होगा, तभी जाके ये देश बचेगा, वरना लूटने वाले लूटते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहूँगा। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। जय हिंद।